हेलो बच्चों, तो करते हैं स्टार्ट नेक्स्ट लेक्चर। और मुझे लगता है आप लोगों ने होली के मेले खूब देखे होंगे। तो अच्छा, अभी मेले तो कंप्लीट हो चुके हैं बच्चों। तो अभी थोड़ा पढ़ाई की तरफ ध्यान देना फिर से, क्योंकि कुछ दिनों से मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वो क्लासेस वगैरह में भी रेगुलर नहीं थे। तो जितना मैं समझ पाया हूँ, कुछ होली के चक्करों में थे, राइट। और फिर एक उधर से एक रिदम बिगड़ा और फिर बच्चों का मन जो है वो पढ़ाई से हट गया। तो बच्चों, अभी करना क्या है कि जब तक एग्ज़ाम ना हो तब तक फोकस्ड होके आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है। और आपकी प्रिपरेशन पे पूरा साथ देंगे हम, आपके सर। ठीक है, आपके सर जो है ना वो आपके साथ हैं आपकी प्रिपरेशन में। और आप लोगों को करना सिर्फ इतना है बच्चे कि हर लेक्चर चेक करना है। कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ डाउट है, तो आपको 8894537079 व्हाट्सएप पे आप अपने डाउट्स जो हैं वो सेंड कर सकते हो कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर पे वो जरूर आप लोगों के लिए वो क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। तो आइए, अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो तैयार हो ना आप लोग? चलो तो फिर करते हैं स्टार्ट कुछ क्वेश्चंस बच्चों। और देखिए क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग है 45। तो बच्चा इजी क्वेश्चन है। देखो, दो संख्याओं का योग 45। और जो बच्चे इंग्लिश में समझना चाहते हैं तो योग का मतलब है ऐड। 45 आप लोग समझ रहे हैं, 45 दो संख्याएं मतलब टू नंबर्स। तो बच्चा टू नंबर्स एक्स प्लस वाई, उनका योग जो है बच्चों वो 45 बोल दिया। उनका उनका अंतर उनके योग का 1/9 है। तो उनका योग कितना है? योग मतलब 45 है ना, तो उनका 1/9 क्या हुआ? दैट इज 5। 9 से काटो ना इसको तो 5 आ गया। तो उनका अंतर उनके योग का 1/9 है। तो अंतर होता है बच्चों x माइनस वाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी है? 5। अच्छा, इधर से दो इक्वेशंस बन चुकी है ना बच्चों। x प्लस वाई की वैल्यू देखो 45 है, और नेक्स्ट है x माइनस वाई, उसकी वैल्यू है 5। तो इसको सॉल्व करेंगे, राइट बच्चा? करेंगे सॉल्व। क्या करना पड़ेगा? दो इक्वेशंस हैं, x और y है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। दोनों को ऐड करें तो y से y कट गया, इधर क्या बन गया? 2x। और 2x की वैल्यू 45 और 5 बन गया 50। तो x की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? 50/2, तो 25 आ गया। बच्चा हर छोटे से छोटा स्टेप मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, राइट, ताकि जिन बच्चों का मैथ्स वीक है वो भी अच्छा बन सके, राइट बच्चों। तो देखिए 25 आपकी x की वैल्यू आ चुकी है। अब किसी भी वैल्यू में देखो, फर्स्ट क्या था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 45 था ना। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 25 आई। तो x की जगह 25 डालो, ऐसे डालो 25 प्लस वाई इज इक्वल टू 45। और इधर से देखो बच्चा, तो y कितना आ गया? y इज 45 माइनस 25। अब 45 से 25 गए तो समझना आपने, 45 से 25 गए तो कितना आएगा? 0 आ गया और 20 आ गया। ठीक है बच्चा, तो y की वैल्यू कितनी है? y इज इक्वल टू 20, राइट। तो एक है 25 और एक है 20। तो उनका लघुत्तम समावर्तक ल और स जो लिखा है ना, वो क्या हुआ? एलसीएम। तो बच्चों इजी है, ठीक है। उनका लघुत्तम समावर्तक एलसीएम निकालना है। तो एक क्या है? एक है 25 और एक है 20। ठीक है, 25 और 20 उसका एलसीएम निकालना है। और एलसीएम निकालने के वेज आप लोगों को पता होंगे, क्योंकि आई होप आप लोग सारे लेक्चर्स अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और अगर ना पता हो तो डरने की कोई बात नहीं है बच्चों, क्योंकि आपके सर आपके साथ हैं। ये देखिए, फिर से करेंगे 5 से। 5 इंटू 5 25, 5 4 20। अब क्या करें? फिर से 5 से कर लो बच्चों। एक आ गया और ये 4 आ गया। और 4 से करना पड़ेगा, एक आ गया। तो एलसीएम क्या होगा? 5 क्रॉस 5 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5 क्रॉस 4, 5 5 25, 25 इंटू 4 100, 25 चौके 100। आंसर इज सी, राइट बच्चों। तो आंसर आ चुका है सी, राइट। तो चलते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेक्चर पे बने रहना बच्चों। याद रखना कि मेहनत पे डटे रहेंगे और सफलता लेके रहेंगे, सफलता लेके रहेंगे, सफलता लेके रहेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है बच्चों। क्वेश्चन क्या है कि 13 का वो सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए। देखो 13 का वो सबसे छोटा गुणज मीन्स मल्टीपल देखना है, जिससे 4 5 6 7 8 से विभाजित मीन्स डिवाइड किया जाए तो प्रत्येक दशा में 2 प्राप्त हो। तो सबसे पहले बच्चों आपको यह देखना कि 4 5 6 7 8 से ऐसा नंबर ढूंढो जो डिविजिबल हो सबसे। तो वो होता है एलसीएम। तो 4 5 6
7 और 8 से एलसीएम लेंगे, राइट बच्चा, क्या लेंगे, एलसीएम, 4 5 6 7 8 का एलसीएम, 4 5 6 7 8 का एलसीएम। तो 2 से करो, 2 2 जा 4, फिर 5 आ गया, 2 इंटू 3 6, फिर 7 आ गया और 2 इंटू 4 8 आ गया। उससे नेक्स्ट क्या बचा, 2 से चलेंगे तो 1 आ गया, देन 5 आ गया, देन 3 आ गया, देन 7 आ गया एंड 2 इंटू 2 4 आ गया, राइट बच्चा, 1 आ गया ना, फिर 5 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया, फिर 2 इंटू 2 4। अब किससे करें, फिर से 2 से करके देखो बच्चों, 1 आ गया, फिर 5 3 7 और 1 बचा। अब उससे नेक्स्ट बच्चा क्या है, 5 से कर लो या 3 से कर लो, चलो 3 से किया तो क्या आ गया 5 1 7 1, फिर उससे नेक्स्ट बच्चा 5 से कर लो और फिर उससे नेक्स्ट 7 से आएगा, राइट। तो एलसीएम इधर ही है, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4, 8 आ गया, 8 इंटू 3 24, 8 से 24 24 और 35, राइट बच्चा, 24 और 35, ठीक है, 8 से 24 और 7 में 35, 8 5 देखो 5 4 20, 2 5 10 11 12, कट करो, 4 3 12, राइट, 4 इंटू 3 12, 1 कैरी, 3 6 और 1 7 आ गया, 0 2 2 4 8 840। बच्चा समझना अच्छे से कि 4 5 6 7 8 का जो एलसीएम है वो आ चुका है 840, राइट। कितना एलसीएम आया, वो आया है 840। अच्छा, अगर 840 एलसीएम आया, ठीक है, अगर 840 अगर एलसीएम आया तो क्या करना होगा, करनी सिर्फ इतनी सी बात है, अभी चेक करो कि क्या 840 13 से डिविजिबल है। अच्छा, उसके साथ एक और चीज़ देखना बच्चा, एक और बात आपको बोली गई कि 13 का तो वो मल्टीपल होना ही चाहिए, प्लस अगर 4 5 6 7 8 से उसको डिवाइड करें, राइट, 4 5 6 7 8 से अगर उसको डिवाइड करें तो आपको शेषफल मीन्स रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 2 आना चाहिए। तो बच्चा 840 ऐसा नंबर है, क्योंकि 840 किसका एलसीएम है, ये बातें अच्छे से सुना, 840 आपका एलसीएम है 4 5 6 7 और 8 का। तो व्हाट इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ कि 840 इन सभी नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन हमें तो क्या क्या चाहिए, हमें तो 2 रिमाइंडर चाहिए ना बच्चा, तो 840 पे 2 ऐड कर लो, 840 पे 2 ऐड कर लो, क्योंकि 840 पे जैसे मैं 2 ऐड करूंगा तो 842 आ जाएगा, राइट, 842 आ जाएगा। अब 842 बच्चा क्या है, याद रखना 840 एलसीएम है, तो 840 जो है वो इन सब नंबर से डिविजिबल है, सब मीन्स 4 5 6 7 8 से, लेकिन हमें चाहिए 2 रिमाइंडर, तो 2 ऐड करेंगे। साथ में बच्चा वो नंबर 13 से डिविजिबल भी होना चाहिए, तो 842 13 से डिविजिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि 13 इंटू 6 होगा, देखो 13 842 है ना बच्चा, आप लोग डिवाइड भी कर सकते हो 13 से, 13 इंटू 6 होता है 78, ठीक है, 13 इंटू 6 है 78, तो 78 और 6 अगर उसमें ऐड करो तो 84 में 62 आया, तो 62 का 13 से नहीं कटेगा, तो इसलिए ये 842 जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं है। तो हम लोग नेक्स्ट ढूंढेंगे कि नेक्स्ट क्या होगा, 840 इंटू 2 कर लो, अगर 840 इंटू 2 कर लूँ तो कितना आएगा 0, 4 इंटू 2 8 8 2 16 और उस पर 2 जोड़ लो तो 1682 आ जाएगा, राइट। 1682 देखो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसको आउट करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या करोगे आप लोग, नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट नंबर, तो नेक्स्ट नंबर क्या है, 840 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 से किया तो 0, 4 इंटू 3 देखो 12, 1 आ गया 8 3 24 और 1 25 आ गया बच्चा। अब इसमें 2 ऐड कर लो, इसमें जैसे 2 ऐड किया तो 2 5 2 2 बन गया ना बच्चा, 2 5 2 और 2 बन गया, राइट। अगर 2 5 2 2 बन गया, अब देखो मल्टीप्लाई 3 से करने पर 2 5 2 0 आया, लेकिन मैंने 2 और ऐड किए ताकि जो आपका 4 5 6 7 8 से मैं डिवाइड करूं तो रिमाइंडर मेरे पास 2 आए। अब चेकिंग क्या करना है कि 2 5 2 2 जो है क्या 13 से डिविजिबल है, तो 13 1 जा 13, राइट, 13 1 जा 13 आ गया। अब 13 और कितना बचेगा, 3 और 2 होता है 5 और 1 1 आ गया, राइट। नेक्स्ट आ गया 2, तो 13 इंटू 9 करके देखो 117 होगा, और फिर कितना बच गया, तो 7 11 7 5 12 और ये कट गया और आगे आ गया 2, तो 13 इंटू 4 करो तो 52 आ गया, कट गया, राइट। तो 194 से देखो कंप्लीटली डिविजिबल है कौन, 2522, और 2522 को अगर आप 4 5 6 7 8 से करोगे बच्चा तो 2 ही रिमाइंडर आएगा, क्योंकि 2520 जो था वो 840 का मल्टीपल है, तो 840 का मल्टीपल उसमें आगे 2 हमने ऐड किया। आप लोग चाहें तो ये चेक कर सकते हैं, इसी तरह से सॉल्व होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और भी मजेदार है, बोलता है कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 307 और 330 को विभाजित करने पर शेषफल 3 और 7 आए। अच्छा, अच्छे से सुनना बिल्कुल। देखो, बड़ा सा बड़ा नंबर निकालना है, दैट मीन्स HCF निकालना है, जिससे 307 और 330 को अगर हम डिवाइड करें तो शेषफल 3 और 7 आए। तो 307 से अगर 3 गया, 307 से अगर 3 गया तो कितना आए, 304 आए। और 330 से अगर बचा 7 आना चाहिए तो 7 बैक कर लो, इससे माइनस कर लो, तो 323 आएगा, राइट। 304 आया ना, 4 और 3 7 आ गया, और 7 3 10, 1 बचा, 330 से 7 गया, 323 बचा। अब अगर मैं 323 ना बचो, 323 और 304 का, 304 और 323 अगर मैं इसका HCF निकालूं तो क्या होगा, देखिए 1 से करके देखो तो 304 आ गया, कितना बचा, 9 और 4 आ गया 13, 1 से 1 आ गया, कट गया, 9 4 13, 1 से गया। और फिर नेक्स्ट क्या आ गया, 304। तो अब 1 से फिर से करके देखो, 19 एकम 19, 19 तो 38 होता। अब कितना बच गया, 9 और 1 10 बच गया ना, बचा 9 और 1 10 बच गया, 1 और 1। अच्छा, अभी देखो 4 बच रहा है तो 4 में इधर लेकर आया। अब इसको करके देखो आप लोग 6 से, 9 इंटू 6 54, 9 इंटू 6 54, तो 4 आया, 5 बचा, तो ये बन गया, देखो कट गया पूरा। तो 19 क्या आया बच्चा, HCF आया। अब बातें बड़े गौर से सुनना, 304 और 323 जो है इनका HCF आता है 19। इट मींस 19 जो है वो 304 को और 30323 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का ये HCF है। अब मैं अगर इसमें 3 जोड़ दूं 303 पे तो क्या बन जाएगा, 307 बन जाएगा। और इस पे बच्चों में अगर 7 जोड़ दूं तो ये 330 बन जाएगा। तो आपको पता है ना, अगर इस 304 को पूरा कट करेगा तो इससे मैं आगे 3 अंक आगे गया तो 3 रिमाइंडर दे देगा, और इस पे 7 अंक आगे गया तो 7 रिमाइंडर दे देगा। तो आंसर इसका 19 होगा, राइट बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बच्चा, बड़े गौर से सुनना, अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 6 डिजिट्स का स्मॉलेस्ट नंबर पता करना है, जिसे 4 6 10 और 15 से अगर डिवाइड करें तो प्रत्येक दशा में 2 प्राप्त होता हो, शेषफल दैट इज रिमाइंडर 2 मिले। तो इजी है, देखो 4 6 10 और 15, इसका बच्चा एलसीएम लेते हैं पहले, ठीक है। एलसीएम लेते हैं तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 4, 2 3 6, 2 5 10 और 15 आ गया, राइट। 2 2 4, 2 3 6, 2 5। अब 3 से करें, चलो 2 से करो, फिर से 1 आ गया, 3 आ गया, 5 आ गया, 15 आ गया। अच्छा, उससे नेक्स्ट क्या करोगे, 3 से करके देखो, 1 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 15 आ गया। अच्छा, उससे नेक्स्ट क्या करोगे बच्चा, उससे नेक्स्ट होगा 5 से, देखो 1। अच्छा, एक और गड़बड़ हुई, देखो 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 कौन आया, ये जो 15 था ना बच्चा, इधर गड़बड़ हुई है, देखो। वो 3 से किया तो 1 आया ना, 3 से किया तो 1 आया, 5 है, 3 5 15, 5 आएगा। फिर नेक्स्ट 5 से करो, देखो 1 1 1। अब एलसीएम देखो, 5 3 15 और ये 4 60। याद रखना एलसीएम कितना आया, 60। किसका, 4 6 10 और 15 का एलसीएम आया 16, राइट बच्चा। अच्छा, 16 तो आ गया। अब एक और बात समझना, इस 60 का मतलब क्या है। 60 का मतलब ये हुआ कि ये 4 6 10 15 से डिवीजन। लेकिन क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन थोड़ा अलग सा है बच्चों। रिमाइंडर 2 भी आना चाहिए, 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट चाहिए वो। तो 6 डिजिट की स्मॉलेस्ट नंबर लिखते हैं, देखो देखो देखो, ये नंबर लिख दिया। 60 से इसको करते हैं डिवाइड, आप देखो 60 बन जा 60, 40 आ गया। अच्छा, अगला 0 ले लो, 6 इंटू 6 से करोगे ना, 36, कितना बचा, 0 6 4 10, कट गया। फिर से नेक्स्ट 0, ये 0 तो आ चुका है, अब ये नेक्स्ट 0 आएगा, तो फिर से किया तो यहाँ कितना आ गया, 360, और कितना बचा फिर से 40। अब क्या हुआ, ये 0 आएगी नेक्स्ट, तो ये 400, फिर से 6 से करोगे, कितना बचा, 360, बचा 40। अब बड़े गौर से सुनना, रिमाइंडर कितना आ रहा है बच्चों, 40। ये बातें अच्छे से सुनना भी। देखो बच्चों, कंप्लीटली डिवाइड करने के लिए 40 की जगह क्या चाहिए, 60 होता ना, तो मैं 60 बन जा 60 करता और पूरा कर जाता। देखो 40 रिमाइंडर आ रहा है, अगर 40 की जगह पे 60 आता
तो ये कट जाता, क्योंकि 60 इंटू 1 करते तो 60 आता, पूरा कट जाता। लेकिन 40 है ना, तो 60 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को 20 और ऐड करने पड़ेंगे। तो नंबर क्या बनेगा 1000020। देखो ना, ये नंबर था 1000000 था ना, उसमें मैंने 20 ऐड किए तो ये बन गया 1000020। ठीक है बच्चों। तो प्रत्येक दशा में शेषफल 2 प्राप्त होता है। अब बच्चों ये जो नंबर है वो ऐसा है कि वो 6 डिजिट का है और 4, 6, 10 और 15 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, क्योंकि 60 से चेक कर रहे हैं। अभी मेरे को रिमाइंडर 2 लाना है, तो इसमें मैं 2 और ऐड करूंगा, तो ये कितना बन जाएगा, फिर बन जाएगा 1000022। राइट बच्चा, तो ये नंबर बन के रहेगा। राइट, याद रखना नंबर क्या बन रहा है 1000022। राइट बच्चा। अच्छा चलो, ये नंबर बन गया, लेकिन क्वेश्चन कुछ और ही है। राइट, क्वेश्चन में बड़े मजेदार है, देखना क्वेश्चन क्या बोलता है, अच्छे से सुनो। बोलता है कि तो प्रत्येक दशा में शेषफल 2 प्राप्त होता है, दैट इज रिमाइंडर 2 आए, वह n मानते हैं। अगर वो नंबर को n माने तो n के अंकों का योग ज्ञात करें। तो बच्चा नंबर क्या बना, ये बना ना। अब इसके अंक क्या क्या है, डिजिट है 1 है, फिर देखो 0 है, फिर उससे अगले 0 है, फिर एक और 0 है, ये देखो 0, 3 0, और फिर 2 बार 2 2 है, क्योंकि उसने अंकों का योग मीन्स ऐड करना, इन सब डिजिट को ऐड करना। तो 1 0 0 0 2 2 ऐड करो तो 0 2 4 और 1 5, 5 आया ना, 2 2 4 और 1 5, तो आंसर क्या है बी, दैट इज 5। राइट बच्चा। तो ये थे मेरी तरफ से आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोग चाहे क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, या टेक्निकल तैयारी कर रहे हैं, आपके काम ये आएंगे बच्चों लेक्चर्स। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, खुद भी देखें लेक्चर्स, और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए बच्चा यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट 8894537079। राइट, ये मेरा नंबर है बच्चों, इस पर व्हाट्सएप करें, राइट, कॉल करें। अगर कॉल पिक ना कर पाऊँ, कई बार क्लासेस पे होते हैं तो फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो इसलिए आप लोग व्हाट्सएप पे ड्रॉप करें अपना नाम, अपना जिस चीज़ की भी आप कोचिंग लेना चाहें। अग्निवीर है, एसएससी सीएचएसएल की कोचिंग ले सकते हैं, सीजीएल की कोचिंग लेना चाहे कोई बच्चा, या एसएससी जीडी है, या इसके अलावा कई सारे एग्जाम्स हैं। जो भी आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जॉब ओरिएंटेड एग्जाम फिल करते हैं, उसके हर एग्जाम की बेस्ट कोचिंग क्लासेस मिलेंगे आपको बैजनाथ में, क्रैकर्स कोचिंग इंस्टीट्यूट में। राइट, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ वेल एजुकेटेड एंड वेल एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, राइट, वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। राइट, उनके मार्गदर्शन में कई सारे बच्चे ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब्स ले चुके हैं, और आप भी ले सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।